अच्छा, ये तो कैसे वर्दा हो? की जगह आप कुछ और निकल आए हैं यार। आपने तो वरदान। वर्दा वरदान। फरीद की नाम रखा हुआ है। गालिब भाई, और आप तो हजरत। मैं वरदान अरे, आपसे बात करने की अच्छा कोशिश करता हूँ तो वरदान, आप बात अच्छा। करते ही नहीं है। नहीं, मगर मैंने कहा आपने यार आपने चलो तस्वीर भी खातून की खातून की कोटे पे मैं लगाई हुई कॉल है, तो करता आपने वरदान अच्छा, चलें, ठीक है जी। हूँ। गालिब भाई, तो आप बात ये है आप ना। भगवान का वरदान है या हजरत या अल्लाह ताला का वरदान है, किसका वरदान है आप? बस चलें, कीजिए बात। मुझे यूनिवर्सल वरदान समझो आप, मैं सबका वरदान हूँ। अच्छा, चलो, ठीक है, ठीक है, चलें, करें अच्छा बात। गालिब क्या भाई, बात करनी? मैं जो है ना, मैं हमेशा इस बात पे सोचता हूँ कि ये जो अंग्रेजों या वेस्टर्न जो लोग होते हैं ना, उनके बारे में कहते हैं कि यार वो बड़े स्टडी करने वाले या बड़े लॉजिक वाले लोग होते हैं, जर्नली, ज्यादातर नहीं, मतलब जर्नली, ठीक है। किसके बारे तो में मेरा कहते हैं, वास्ता किसके जो है बारे ना, में? ये जो वेस्टर्न लोग किसके होते हैं, बारे जो में? वेस्टर्न लोग ना, जो अरे अंग्रेज नहीं वगैरह यार, होते हैं। आपको किसने कहा यार? हाँ, जर्नली इस आपको तरह, किसने मतलब कहा यार? कंपेरेटिवली, नहीं कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ ना, मतलब कंपेरेटिव बात कर रहा हूँ कि अच्छा। हमारे जो सब हाँ, कॉन्टिनेंट है उनके मुकाबले में, ठीक है। तो मेरे जो काफी जो हाँ, है ना एक्स एक्स मतलब जो अभी मुसलमान में हैं उनसे बात हुई, ठीक है। और मैंने जो है ना इस्लाम हाँ, के काफी नेगेटिव एस्पेक्ट्स उनके साथ शेयर की, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपने मेरे साथ इसका आपने जो ब्लॉग बनाया था एक दफा, उस पे वो जो बनु कुरैजा और इस तरह के जो इंसिडेंट्स है, जो कि इस्लाम के हम्म, दामन पे ना एक बदनुमा दाग है, ठीक है। तो वो चीजें मैंने उनके साथ हम्म, शेयर की, तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हमने बड़ा स्टडी किया है। तो मैंने जब वो चीजें उनके साथ शेयर की ना, तो उन्होंने कहा यार ये तो अनरिलायबल है रिसोर्सेज, ये झूठ है। मैंने जब वो जो हम्म, क्या होता है चैप्टर नंबर और जो हिस्टोरिकल रेफरेंस उनके साथ शेयर किया, तो फिर उन्होंने फिर भी वो नहीं माने। उन्होंने कहा यार इसमें भी कोई हिकमत है। तो आपको क्या लगता है हम्म, कि लोग इस हम्म, तरह क्यों मानते हैं कि यार अगर वो बुरे एस्पेक्ट भी देखें, मतलब उनके सामने आप सारा कुछ रख दें, फिर भी वो बस वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं यार इसके इसके पीछे भी कोई हिकमत है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या रीजन है कि मतलब लोग मानने को तैयार नहीं है यार कि आपके सामने हमने सारी चीजें रखी हैं, सारे रेफरेंसेस रखे हैं, और डिस्पाइट दैट यू आर नॉट यू नो आप आर्ग्यू किए जा रहे हैं और आप मानते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है इसके अच्छा। रीजन क्या है? मुझे वो जो जिन लोगों से आप बात कर रहे थे वो नए नए मुसलमान हुए थे? हाँ, काफी लोगों से जो मतलब रिसेंटली भी मुसलमान हुए थे, और पहले भी मतलब 5-6 साल से भी मुसलमान रहे हैं। और काफी वो जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं। तो शायद उन्होंने स्टडी भी काफी की होगी, लेकिन डिस्पाइट दैट वो ये चीजें जब मैंने उनके सामने रखे ना, तो मैंने उनसे कहा यार आप मुझे ये बताएं, आज के दिन के मुताबिक हम्म, ये चीजें आपको जो है ना जस्टिफाइड लगती है कि ये जो चीजें हुई हैं, ये क्या मतलब आपको लगती है कि ये हम्म, फेयर है? तो वो उस पे भी उन्होंने ना कोई मतलब वो क्या क्या कहता है वो स्पार्टिकस, कोई उल्टा उन्होंने वो लिया, जिमनास्टिक लिया उस पे मेंटल जिम्नास्टिक कर लिया। मेंटल जिमनास्टिक असल लेना शुरू देखिए, एक किया और बात होती उसके है, पीछे हकीकत बयान करनी जिसको शुरू किया। कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस, ठीक है। ठीक है। कन्फर्मेशन बायस का मतलब ये होता है कि आप पहले ही, कन्फर्मेशन बायस तो नहीं, खैर यहाँ पे तो वो चीज है कि आप पहले से एक चीज को दुरुस्त मान लेते हैं और बस आप फिर उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते। तो ये एक बात याद रखिए कि जब लोग, अगर कोई आदमी अब नया नया मुसलमान हुआ है ना, तो वो उसने एक बहुत बड़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, जिस तरह ठीक कोई है। आदमी होता है ना, उसने उसने एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है, और आप एकदम उसको कहें यार ये तो बड़ा मसला खराब गलत है, है। हाँ हाँ। तो वो वो एकदम आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। एक ठीक है। आदमी ने एक आदमी ने फर्ज करें जी, टेस्ला कंपनी के अंदर करोड़ों डॉलर लगा दिए, और आप उसे कहेंगे कल टेस्ला कंपनी डूब जानी है, आप चाहे सच भी कह रहे हैं ना, तो वो एक दफा तो आपको कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो फिर वो अपने मेरा आप को काम, वो तसल्ली उसके भी बाद फिर देगा। क्यूरियस हो जाएंगे ना, उनको टाइम लगेगा। मतलब हो सकता है कि मेरी बात से वो आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद वो स्टडी करते, वो उनके जहन में रह जाए और वो उस पर स्टडी करना शुरू कर दें। ये हो सकता है ना? हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं आपको और- ये मेंटालिटी समझा रहा था कि देखें, अब एक एक बात है, आपने मैंने फर्ज करें जी, मैंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। अब आप जी। आए और आप एकदम, आपको पता है कि कंपनी फ्रॉड है, और आप एकदम मुझे जो है ना वो बता दें कि यार ये फ्रॉड है, तुमने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, ये फ्रॉड है। तो मैं एकदम पता है क्या कहूंगा आपको, कि तुम झूठे हो। वो हाँ ये नहीं एग्जैक्ट। है कि आपको झूठा साबित करने के लिए मैं झूठा कह रहा हूँ या मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, मैं अपने आप को इमोशनली सेव कर रहा हूँ उस टाइम। क्योंकि अगर मैं अपने ठीक। आप को इमोशनली उस टाइम सेव ना कर पाया, तो हो सकता है मुझे हार्ट अटैक आ जाए। हाँ एग्जैक्टली, वो मैं समझ गए मानने को मेरी तैयार बात? नहीं।
एग्जैक्टली। ठीक है, और मैं समझ मेरे गए साथ मेरी ना, बात। हो सकता है मुझे हार्ट अटैक आ जाए, तो मेरा एक जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना, उसने खुद मेरी बात, आपकी बात पे यकीन नहीं करना, और फिर जी वो उस बात को स्लोली डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। और मेरे स्लोली साथ भी डाइजेस्ट ना कर यही हुआ सकता था। है, या फिर दूसरा नहीं, ठहर जाए, मुझे बात कंप्लीट कर लेने। या तो स्लोली डाइजेस्ट करेगा तो वही सिचुएशन आएगी जो आप बात कर रहे थे, कि कुछ सालों बाद वो जी। मान जाएंगे बात। हम्म। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि स्लोली डाइजेस्ट करने के बजाय क्या हो कि मैं टोटली इस बात को डिनाई कर दूं, क्योंकि मैं इस बात को पर यकीन नहीं करना चाहता कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। इसलिए जो न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, या न्यूली कन्वर्टेड क्रिश्चियंस भी हों, या कोई भी आदमी ऐसा हो, वो अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए जो है वो इस तरह की बात जरूर करेगा। ठीक है, अगर मैं भी उनकी जगह होता और मैंने अपने खानदान से लड़ के, अपनी बीवी से लड़ के, अपने पता नहीं किस किस से लड़ के, पूरे मुआशरे से लड़ाई करके अपने आप को स्ट्रांग बना के मैंने इस्लाम कबूल किया है, और अगले ही दिन मुझे कोई ये साबित कर दे कि इस्लाम झूठ है, या मुझे कोई बता दे कि इस्लाम झूठ है, तो यकीन करें मैं अपनी इस इमोशनल इन्वेस्टमेंट को डूबने से बचाने के लिए मैं उसको झूठा कह दूंगा। हो सकता है कि मैं उसकी बात सच्ची होने के बावजूद भी कभी उसमें बिलीव ना करूं, बल्कि उसकी जान के दर पे भी हो सकता हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो मैकेनिज्म है जो कि एक इंसान के अंदर प्री बिल्ट मैकेनिज्म है, जो कि उसको बचाता है। देखिए, जब मुझे ये समझ आई कि मजहब झूठ है, तो मेरे लिए वो बहुत सदमे का दिन था। यकीन करें, मैं अपनी बात पे यकीन नहीं था करना चाहता। मेरे साथ भी ये हुआ था। मैं अपनी बात पे यकीन नहीं था करना चाहता, मगर मसला ये है कि खुद से ही मुकालमा दरपेश था ना। तो जी फिर क्या हुआ कि वो मुकालमा किया, और जो सच था, एक मेरे अंदर के अंदर जो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती थी, जो एक साइड समझ गई थी कि खुदा नहीं है, मतलब झूठ है, उसने दूसरी साइड को कायल किया, और मैं दोबारा से एक क्या हुआ, मुकम्मल इंसान बना। मतलब अंदर से क्या हुआ, अंदर से मेरे यकसुई पैदा हुई, या मैं एक, जिसको वो आप कहते हैं कि मैं एक, इंग्लिश में अब यकसुई को क्या कहेंगे, डिटरमिंड हुआ दोबारा से अपनी सोच के ऊपर। वरना मेरी सोच में कंफ्लिक्ट ही चलता रहता। तो मोस्टली इंसान जो है इंटरनल कंफ्लिक्ट से बचने की वजह ही से क्या करता है, वो कभी भी मजहब को झूठ नहीं कहता। और बहुत से जी। लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, वो इंटरनल इमोशनल साइकोलॉजिकल हाँ मेंटल कंफ्लिक्ट से डरते हैं, और वो कभी भी मजहब का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो झूठ को सच मान लेने में ज्यादा आसान है उनका, बजाय इसके कि वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट से गुजरें, और एक दफा अपने आप को बीच में से चिरता हुआ देखने के बाद, बीच में से जैसे आरी से किसी ने चीर दिया, और दोबारा से आप एक अपने आप को जोड़ के, और एक एक टांका लगा के आपको दोबारा जोड़ना जी। पड़ता है। तो ये बहुत दर्द होता सिचुएशन है जिसे हर कोई बंदा नहीं सह सकता, इसलिए वो इस तरह की बात करता है, चाहे वो कोई न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम हो, या वो कोई बहुत पुराना मुस्लिम क्यों ना हो, या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। ठीक है जी। है। जी। तो सर मैं आपको ना अपनी लाइफ का जो है ना एक टाइम लाइन एक छोटे उसमें बता देता हूँ। मैं जब एक बॉर्डिंग स्कूल में पढ़ता था ना, तो वहाँ पे ये मुल्ला हजरात आते थे, वहाँ पे शिया था मैं उस टाइम। ठीक है। अच्छा। हम्म। तो वो बड़े लेक्चर दे रहे होते थे ना, तो जब वो स्टूडेंट ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे कोई लॉजिकल सवाल करने लगते थे, तो उस बंदे का क्या जवाब होता था, वो बड़ा ना मतलब हमारे सूबे का बड़ा वो एक आलिम था, सबसे बड़े पाए का। उसका जब वो फंस जाता था ना, उसका क्या आंसर होता था पता है? सबसे पहला लॉजिक शैतान ने दिया था, जब उसने ये पता नहीं इंसान के होने का इनकार किया था, इस तरह कुछ ना। तो मैं आप इसे क्यों सोचे कि सजदा उस करूं। टाइम ना मेरा वो हिल गया था, उसी टाइम मेरा वो ना बाद में कई सालों तक ना वो क्वेश्चन मेरे जहन में रिपीटली आता था कि यार उस बंदे ने उस टाइम ये जवाब क्यों नहीं दे सका ना। तो वो मेरे मेरे लाइफ का भी समझे कि एक क्यूरियोसिटी बढ़ गया था मेरा ना उसके बाद। हो सकता है वो बंदा अगर उस टाइम वो सेटिस्फैक्टरी जवाब देता तो मेरा अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होता। ठीक है। तो कई साल गुजर गए, तो उसी दौरान ना मैं कई दफ़ा मतलब वो बड़ा मैं वो स्टंच मुसलमान भी हो गया, कई दफ़ा मेरा वो थोड़ा ढीला भी पड़ गया, फिर वो ग्राफ मेरा बढ़ता कम होता गया ना। तो ये जो क्या नाम का ब्लॉगर का, हसन रज़वान है ना, जो अरब एक है, एक्स मुस्लिम है मेरे ख्याल में, आप उसको जानते हैं होंगे। हसन वो रज़वान। अपोस्टेट 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 प्रॉफिट।
जी हाँ सर, जानता हूँ, जी मैं सर। जानता हूँ, आपको बहुत आप जबरदस्त उसके बंदा है वो, साथ बड़ा सर ब्रिलियंट काम ये करता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना आप उसके साथ एक दफ़ा वो भी कर दें, आप प्रोग्राम करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो बड़ा जो है मेरी ना अब्दुल्ला लॉजिकल है। समीर के साथ वीडियो है, बहुत जल्दी मैं अब्दुल्ला समीर के साथ मेरी एक वीडियो है, फिर मेरी वीडू विड्स के साथ भी एक वीडियो है, ठीक है। अच्छा, सादिया के साथ मैंने अभी उस दिन की है, हारिस के साथ मेरा प्लान है कि अगले वीक में एक वीडियो कम अज कम करूं। तो मैं कोलैबोरेशन सब लोगों का चल रहा है आपस में, और सर मैं आपको सभी ना जो है वो बड़े ये बता खुश रहा हैं हूँ कि आपस में कोलैबोरेट कर। मेरे जो ईमान के उसमें क्या कहते हैं कॉफिन में जो मेरे ईमान के कॉफिन को जिसने बंद किया था ना वो हसन रजवान साहब थे, ठीक है। और उसके अच्छा, बाद जो क्या क्या आखिरी बात थी? कील जो ठोका था ना वो आपने ठोका था हम्म। सर। उसने ना बड़ा अच्छा, बड़ा वो ना कुरान बड़ी से बात है जी। रेफरेंस निकाल निकाल के वो कॉन्ट्रडिक्शंस बयान की थी ना। तो मैं मेरे साथ भी ये हुआ है, शुरू में मैं हाँ। शॉक हो गया ना, क्योंकि मैं यार एक चीज पे बिलीव करता रहा हूँ, दो मेरा क्यूरियोसिटी था, लेकिन मेरे लिए वो बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज था, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली कुरान स्टडी नहीं किया था। फिर मैंने ना वो अच्छा। कुरान तो पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने वो चीजें जो उसने रेफरेंस बयान की थी ना वो मैंने एक एक करके ना सर्च हम्म। करना शुरू किया। मुझे वो सामने आ गए, मैंने कहा यार हम्म। ये तो वाकई में कॉन्ट्रडिक्टरी है। उस टाइम मेरा हिल गया था, हम्म। ठीक है। तो मेरा अच्छा। भी वही लॉजिक था उस टाइम कि यार इसमें कोई हिकमत होगा, ठीक है। तो बाद में मैंने हम्म। ना आपको सुनना शुरू किया, तो आपने जो हदीस बयान की ना, खास कर ये जो बनु कुरैजा और इस तरह के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, इसके बारे में तो मुझे पता ही हम्म। नहीं था ना। तो बस अच्छा, बनु कुरैजा ये वाला वो आपको नहीं, वो मेजॉरिटी मुसलमानों को नहीं पता होता ना, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। होता सर ये आप मैं तो बल्कि कहता हूँ यार इस पे ना काम होना चाहिए बड़ा, ठीक है। ये मुझे लगता है कि जो ये रिलीजियस लोग होते हैं ना उनका ये प्रोपेगेंडा है कि ये इन चीजों को ना उस शेल के अंदर रखते हैं, और जो अनऑथेंटिक चीजें हैं ना, जैसे कि ये जो का यहूदी औरत ने जो मोहम्मद सल्लम पे वो क्या कचरा फेंका था, क्या फेंका था, ये इतना ऑथेंटिक भी नहीं है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद ना मुझे याद है हाँ, हमारे वो तो टेक्स्ट बुक सही में हदीस है। बाकायदा पढ़ाते थे, हमारे टेक्स्ट बुक में ये मैं बचपन से बाकायदा हम्म। पढ़ाते थे। तो ये इन चीजों का ना बड़ा वो हम्म। करते हैं, मतलब प्रोपिगेट करते हैं, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ना, अबे यार अगर उसने वो यहूदी औरत को, चलो ठीक है ये वाकया मान लेते हैं सच भी है, तो एक दूसरे वाकये में तो उन्होंने यहूदी औरत का सर भी तो तन से जुदा किया था ना, वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये चीजें बिल्कुल, हैं, बनु अगर ये कुरैजा के चीजें वाकये में। जी ये चीजें अगर सामने आने शुरू हो ना, तो सर इससे हम्म। बड़ा फर्क पड़ता है, आपको नहीं है मालूम? मुझे मालूम है तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम। मुझे हाँ मालूम है, मैं ये काम तकरीबन पिछले 8-10 साल से कर रहा हूँ, और मुझसे पहले बहुत से लोगों ने किया है। और बनु कुरैजा का वाकया वाकई एक ऐसी चीज है कि बड़े लोगों को बदल देता है। ठीक है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि जी आपको राह रास्त पे लाने में मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत हाथ है। और जी हसन और रिजवान की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जी और सर बहुत बेहतरीन वो बंदा काम कर रहा है। और मैं मेरी कोशिश होगी कि हम भी उस लेवल का काम करें। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में अभी तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, अभी तो हम लोगों ने काम बस शुरू किया है। अली जी सर। नदीम साहब, मैं बिल्कुल लिंक दे दूं, मगर अभी स्टूडियो में एक भी सीट खाली नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही कोई सीट खाली होगी तो मैं जरूर लिंक दे दूंगा। तो चलें जी, आपसे बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई वरदान साहब। तो फिर जी जरूर आपसे दोबारा बात होगी। बस अपनी जो कोशिश है उसे जारी रखिए, पढ़ें, जी किताबें पढ़ें, इल्म हासिल करें, चीज़ों को सीखें। जिंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें जो है ना, मतलब क्या आप कहते हैं कि ये हम जो थे वो हमारी आंखें बंद थी जब तक हम मजबी थे। हम जी इंसान होना और जिंदगी रखना और जिंदगी की कीमत, इन चीजों को नहीं समझते थे, क्योंकि मजहब जो है ना वो जिंदगी को इंतहाई जो है ना चीप बना देता है, उसकी कीमत को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि अगली जिंदगी की परवाह करो, इस जिंदगी की परवाह ना करो। और जो जी ये सबसे बड़ी नेमत है जो हमें कुदरत ने, कायनात ने दी है, जो शायद अब मैं भी एक 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 जानदार हूं जिसके अंदर अकल है, समझ है, शऊर है। और एक आपके पास एक मुर्गी जो फिर रही है गली के अंदर, या कोई कुत्ता जो फिर रहा है, उसको भी तकलीफ होती है, उसका भी एक कॉन्शियस है, उसकी भी एक एक थोड़ी बहुत अकल है। मगर आपको जो अकल मिली है, जो आपको मौका मिला है, वो किसी और को नहीं मिला। हम इंसान जो हैं, एक एक गली में अगर कोई बिल्ली का बच्चा आप देखते हैं, वो शायद आज पैदा हुआ है और 2 हफ्ते बाद उसने किसी गाड़ी के टायर के नीचे आके मर जाना है, और उसको पता ही नहीं है अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें, कैसे चीजों को देखें। तो एक लिहाज से आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, अपनी ही नहीं, सिर्फ इस जमीन पर रहने वाले हर जानदार की।
चाहे वो इंसान है, चाहे वो हैवान है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो कुछ भी है। एक लिहाज से आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। आप पूरी नहीं कर पाएंगे, हर जिम्मेदारी आप नहीं पूरी कर पाएंगे। आप गली में देखते हैं कोई जानवर है, तो हो सकता है आप उसको, आप खुद इतने मजबूर हैं, आप खुद इतनी मुश्किल में हैं कि आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते। तो मगर एक बात है कि जितना कुछ आप कर सकते हैं उतना कुछ आपको जरूर करना है। ठीक है जी, तो चलें जी, जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर करेंगे बात आपसे। बस ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।